हेलो, आई एम राहुल। आप देख रहे हैं सेम ट्यूटोरियल्स। हम आज अभी करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है स्कूल में काफ़ी बड़े स्टेप से किया हो, तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट स्टेप्स। बट क्या है कि कोई भी स्टेप बोलना मत, अगर कोई भी स्टेप अगर बीच में बोल गए तो क्वेश्चन वहीं रुक जाएगा, उसके आगे वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना। तो चलो करते हैं इसे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें साइन ए और साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। देखो स्कूल में क्या होगा तो उसमें मेरे हिसाब से साइन ए से डिवाइड किया होगा, बट हम इसमें साइन ए से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और ये है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, तो अब हम साइन ए को इसमें अंदर भेज देंगे और इसको हम बाहर ही रखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं भेजेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर भेज दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन ए और कॉस ए से मल्टीप्लाई साइन ए डॉट कॉस ए, फिर साइन ए से मल्टीप्लाई हुआ तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा साइन ए। नीचे एज इट इज चलेगा, साइन ए डॉट कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या है कि साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो हम निकालते हैं। साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दूंगा। तो साइन ए डॉट कॉस ए, इस साइन ए को मैं इसको यहाँ पहले लिख देता हूँ, ये हो जाएगा साइन ए माइनस ये जो वैल्यू है ये होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि माइनस का साइन बाहर है, अगर माइनस का साइन अंदर चला जाता तो साइन चेंज कर देता, तो ध्यान रखना। अब क्या होगा, साइन ए को हम ये चीज़ हम ऐसे ही कैसे रखेंगे, डॉट कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अभी जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है जो पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। जो इसमें फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर का ए। तो अगर ऐसा दिया हुआ तो ए प्लस बी, ए क्या था 1 और बी क्या था कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये फार्मूला लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। तो साइन ए जो है मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। साइन ए में अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा अंदर कॉस ए, यहाँ से साइन ए गया तो बचा कॉस ए, और यहाँ से साइन ए गया तो बचा 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखा है, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। अब है इसको हमें एज इट इज रखना है, साइन ए डॉट कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। कॉस ए प्लस 1 इधर भी है और 1 प्लस कॉस ए इधर भी है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे, पूरे में से कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस 1 ब्रैकेट में, और इधर आ जाएगा हमारे पास बचा ब्रैकेट में बचा साइन ए साइन ए 1, हमारे पास बचा साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए तो चला गया, थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए इधर ही रह गया। अब इधर आ जाएगा हमारे साइन ए डॉट कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब है कॉस ए प्लस 1। अब क्या है कि जो माइनस अंदर जाएगा तो जो 1 है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस कॉस है वो प्लस हो जाएगा। माइनस अंदर जाते ही साइन चेंज कर देता है। तो अब आ जाएगा, ये बच जाएगा
साइन ए प्लस कॉस ए -1, और इधर भी नीचे है साइन और कॉस ए की वैल्यू इंटरचेंज कर देता हूँ मैं, क्योंकि प्लस है तो इधर उधर लिख सकते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए -1, साइन ए प्लस कॉस ए -1 इधर भी है, और साइन ए प्लस कॉस ए -1 ऊपर भी है और ये नीचे भी है। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कट, तो ये कट गई। अब हमारे पास आंसर सिर्फ बचा क्वेश्चन में कॉस ए +1 अपॉन साइन ए। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास आंसर में बचा कॉस ए +1 अपॉन साइन ए। अब जो साइन ए है वो कॉस ए के नीचे भी और 1 के नीचे, तो इनको अलग अलग लिख देते हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए +1 अपॉन साइन ए। अब जैसा कि आप जानते हो 1 अपॉन जो साइन ए होता है वो होता है कोसेक ए में, और जो ये 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कॉट ए के बराबर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो हमें राइट हैंड साइड में यहाँ चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट स्टेप्स में किया। अगर हम यहाँ पे साइन ए को 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन साइन ए से करते तो कम से कम 2 पेज 1 to 2 पेज ये पूरा ब्लैक वाइट बोर्ड कवर हो जाता। तो ये शॉर्ट स्टेप है, इसमें स्टेप्स ध्यान रखना। अगर स्टेप्स एक भी बोल गए तो क्वेश्चन वहीं अटक जाएगा, उसके आगे वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसको 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना, तब जाके इसमें हाथ बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 1 प्लस साइन ए 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए पूरे का अंडर रूट इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए। तो ऐसे कुछ 2-3 क्वेश्चन आते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन 1 माइनस साइन सेक ए भी आता है, और एक 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए आता है। तो इन तरह के जो क्वेश्चंस को हम जो सॉल्व करते हैं वो एक तरीके से करते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस साइन ए है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए आता है, तब भी हम ऊपर नीचे ये इधर माइनस का साइन है तो इधर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कॉस ए और अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसमें 1 माइनस साइन है तो हम इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि अगर ये इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम शुरू करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन ए से, और इससे यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए से इसलिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्म बनेगी। देखो ये तो बन जाएगी 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म। मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम अब करते हैं अंडर रूट। ये हो जाएगी 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये वाला फॉर्मूला अब काफ़ी बार पर देख ही लिया होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है बराबर होता है 1 के बराबर होता है। हमें यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दिया तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, नहीं कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इधर आ गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है और 1 प्लस साइन ए के होल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए 1 के नीचे भी और साइन ए के भी नीचे, तो इनको अलग अलग करने का टाइम आ गया। तो 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड
हेंस प्रूफ। अगर वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए आएगा तो यहाँ लिखा होगा कोसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर होगा। सेम टू सेम तरीका यूज़ होगा उसको सॉल्व करने में, बस यहाँ वैल्यूज़ होगी कोसेक ए आएगा और यहाँ पे आएगा प्लस कॉट ए आएगा, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो हमें इसमें क्वेश्चन में क्या करना है कि हम इसमें से साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लेंगे और यहाँ नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन, हम साइन थीटा अगर कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा कॉमन लिया तो इधर बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ लिख देता हूँ। साइन थीटा जो अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये बचा, अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में चाहिए था टेन थीटा वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब अब क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में कि जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ये इससे कट जाएगा, तो हमें या फिर इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कन्वर्ट करूँ, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 करूँ। तो ऐसा करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पढ़ाई है हमने। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर के टर्म्स में लिख देंगे। तो ऐसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दूंगा तो पूरी इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, साइन स्क्वायर में, और ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को जो है हमें छेड़ना नहीं है और जो है यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम वो रख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ठीक है। अब ये आ गया टेन थीटा। अब जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा। अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा से ही मल्टीप्लाई होगा, जो इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। अब क्या है कि 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 माइनस 1 जो हो गया ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट, हमारा आंसर आ जाएगा टेन थीटा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 8th पार्ट है हमारे पास दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि ये जो इस होल स्क्वायर वाला है ये फॉर्मूला हम खोल देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे इसमें, वो होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको खोल देते हैं। तो इसमें ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और 2ab हो जाएगा 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, अब ये कॉस ए वाला खोलना है, तो ये हो जाएगा कॉस का स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमें लिखना है 2 कॉस ए और सेक ए। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इनको साथ में लिखेंगे और इसको 2 साइन ए और डॉट कोसेक ए, और इसको भी हम साथ में लिखते 2 कॉस ए सेक ए। 2 कॉस ए सेक ए। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए आ जाएगा और कोसेक स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो वो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, सेक स्क्वायर ए जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है और कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि
सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और जो कोसेक स्क्वायर ए है वो बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब मैं ये क्या करूँगा, अब से अब क्या लिखना बाकी रह गया, तो कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बाकी रह गए, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जो जगह जो है मैं लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक चीज़ और करनी बाकी है, अब साइन ए और कोसेक ए का जो मल्टीप्लिकेशन होता है 1 होता है, और कॉस ए और सेक ए का जो मल्टीप्लिकेशन होता है 1 होता है। अब वो क्यों होता है हम आगे वाले स्टेप में लिख देंगे। अब हमें इस कोसेक ए को जो साइन ए में कन्वर्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं कोसेक ए जो होगा 1 अपॉन साइन ए, और सेम टू सेम कॉस ए के साथ भी हो जाएगा और सेक ए के साथ हो जाएगा। तो सेक ए जो होगा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो हम इतनी सारी चीज़ें अब साथ में होने वाली, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी जो 1 होने वाला है, तो वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है 1 होने वाला है। अब पहला स्टेप किया हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 कर दिया। अब क्या करना है, अब ये 2 साइन ए, कोसेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए कट, प्लस अब लिखा 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए ऐसे कैसे, सेक ए को हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट। हमारे पास 2 1 पहले से ही थे, ये वाले 1 प्लस 1 और कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बच गया, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए ये हमारे पास बच गया। तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन्स हैंस प्रूफ्ड। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए, हमें प्रूफ करना है ये 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट थीटा के बराबर है, मतलब ये ए है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है अलग से सॉल्व करनी है, और जो राइट हैंड साइड है वो अलग से सॉल्व करनी है। तो अलग से सॉल्व करनी है तो ब्रैकेट बना देते हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और यहाँ पे है हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। दोनों के आंसर हमें लाने सेम लाने, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें लेके आना है। तो अब हम क्या करें, कोसेक ए को जो है साइन ए में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और सेक ए को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस ए में, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब क्या है कि वो वाला फॉर्मूला याद ही होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो जो साइन स्क्वायर ए की भी हमें वैल्यू निकालनी है और कॉस स्क्वायर ए की भी हमें जो है वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिखना है कॉस स्क्वायर है, और ये हो गया साइन अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखना है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ये बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम साइन ए से ये स्क्वायर कट जाएगा और कॉस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा साइन ए डॉट कॉस ए। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली और हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करके भी हमें ये आंसर लेके आना है। तो इसमें भी टेन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये लिख देते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ये कॉट ए हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। इनका भी नीचे एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन ए डॉट कॉस ए।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा और साइन ए प्लस डॉट कॉस ए है ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास भी ये आ जाएगा साइन ए डॉट कॉस ए। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, हेंस प्रूफ्ड। फिफ्थ का जो 10th पार्ट है हमारे पास 8.4 का, वो दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। हमें बराबर प्रूफ करना है कि टेन स्क्वायर ए है, तो हमें इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग से टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना है और इसको अलग से टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना है। मतलब इस एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए प्रूफ करेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है वो बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक और कोसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, पर ये नीचे है तो साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है ऊपर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर ए जो है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो विच मीन्स इट इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस जो होता है वो टेन थीटा के टेन ए के बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर ए। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब हमें ये निकालना है। अब हमारे पास है 1 माइनस टाइन ए और 1 माइनस कॉट ए। वन माइनस टाइन ए और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या लेके आना है, इधर टेन ए लेके आना है और ब्रैकेट में हमारे पास दिया 1 माइनस टाइन ए और 1 माइनस कॉट ए। तो मतलब ये कॉट ए एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें कॉट ए को हटा के टेन ए लेके आना है। तो कॉट ए को हटाने के लिए हम क्या लिख देंगे, कॉट ए को लिख देंगे 1 अपॉन टेन ए और इसमें पुट कर देंगे तो पूरी इक्वेशन टेन ए में हो जाएगी। तो कहीं आगे सॉल्व हो गए कट कटा के टेन स्क्वायर ए हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको टेन ए में कन्वर्ट कर देते, तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए और ये हो जाएगा टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए का स्क्वायर। अब क्या है कि टेन ए माइनस 1 में से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा और इस टेन ए को ऊपर भेज दूँगा। तो इस टेन ए को मैंने ऊपर भेजा और इसमें से मैंने एक माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए और ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट और इसका होल स्क्वायर। तो ये वन माइनस टेन ए हो गया और ये भी 1 माइनस टेन हो गया। तो 1 माइनस टेन ए से 1 माइनस टेन ए कैंसिल और अब अंदर वैसे माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस टेन ए का स्क्वायर। अब जैसे कि जानते हैं कि अगर माइनस का स्क्वायर करते तो वो आ जाता प्लस, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.4 हो गई ख़त्म।